हरे कृष्णा। एकादशी का महापर्व जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है और इस शुभ अवसर पर भगवान श्री विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार आती है, एक पौष के महीने में और दूसरा सावन के महीने में। पुत्रदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली है, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है, सबसे विशेष बात यह है कि इस एकादशी का यदि श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाए तो निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो वहीं एकादशी का व्रत करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। पुत्रदा एकादशी किस प्रकार हमारे समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देती है, इसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, जिसके अनुसार एक बार एक राजा अपने पूर्व जन्म के पाप से ग्रसित होकर इस जन्म में निसंतान हो गया। वह संतान प्राप्ति की कामना रखता था, लेकिन पूर्व में किए गए उसके कर्मों का फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे पाप कर्म तब तक हमारे पीछे पड़े रहते हैं जब तक कि हम उनका पूरी तरह से फल न भोग लें। हमारे अच्छे कर्म भी इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे मोक्ष की राह को प्रशस्त करते हैं। तब वह राजा जो इस जन्म में हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था, दान पुण्य करता था, तब उसको एक महर्षि के बताए विधान अनुसार समय आने पर पुत्रदा एकादशी का पालन करने पर एक स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत निष्ठा के साथ नियम पालन के साथ किया जाए और शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखा जाए। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार सावन महीने की पुत्रदा एकादशी कब है, क्योंकि इस दिन भद्रा भी लग रही है। तो एकादशी व्रत वाले दिन भद्रा काल कब से कब तक रहेगा? भद्रा का वास कहां रहेगा? क्या आप अपनी दैनिक पूजा या एकादशी की पूजा कर सकते हैं? दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको कब करना होगा? हरिवासर का समय कब समाप्त होगा? अधिकतर लोग प्रश्न करते हैं कि हरिवासर क्या होता है। तो देखिए, द्वादशी तिथि में जिस दिन व्रत खोला जाता है, उस दिन द्वादशी तिथि लगते ही जो 1/4 पहर होता है, यानी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का जो समय होता है, वह हरिवासर का समय होता है। इस समय एकादशी के नियमों के अनुसार व्रत खोलने से बचना चाहिए। इस समय खोला गया व्रत हमेशा अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी ऐसे व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं जो हरिवासर के समय खोला जाए। तुलसी के पत्ते दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में ना तो जल चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तोड़ना भूल जाएं तो अपने आप गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर भी भगवान को समर्पित किया जाता है। सच्चे मन से एकादशी के दिन जो तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी में दीपदान करता है, भगवान उनकी मनोकामनाएं सबसे पहले पूर्ण करते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि 5 अगस्त मंगलवार को एकादशी और द्वादशी दोनों ही हैं। तो ऐसे में 5 अगस्त मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यही एकादशी सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाएगी। सोमवार के दिन एकादशी का व्रत नहीं रहेगा। इस बात का आप सभी श्रद्धालुओं को ध्यान रखना है। और इस बार एकादशी व्रत वाले दिन यानी 5 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर दोपहर 1:12 तक भद्रा भी रहेगी। लेकिन इस बार भद्रा का वास रहेगा स्वर्गलोक में, और मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है तो वह धरती लोक पर अशुभ नहीं रहती। तो आप चाहे सुबह की पूजा हो या कोई दान पुण्य हो, वो आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:45 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:09 से 8:13 के बीच में। और इस दिन इंद्र योग भी बन रहा है, लेकिन इंद्र योग सुबह 7:25 तक ही रहेगा। इसके अलावा सुबह 11:23 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा।
उसके बाद में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको इंद्र योग के बारे में भी दे देते हैं। इंद्र योग बहुत ही शुभ योग माना जाता है, जो कि अगर कुंडली में बन रहा है तो व्यक्ति को धन, मान सम्मान और प्रसिद्धि भी दिला सकता है। यदि आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हो, यदि आपका कोई रुका हुआ काम हो, यदि आप अपने करियर में तरक्की चाहते हो, तो इंद्र योग में आप सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं या अपने जो भी इष्ट आराध्य देवी देवता हैं उनकी पूजा करके आप सच्चे मन से उनसे कामना कर सकते हैं। तो हो सकता है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, क्योंकि हमारे जीवन में कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनके पीछे यह ग्रह नक्षत्र अवश्य होते हैं। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसी के साथ प्रारंभ हो जाएगा हरिवासर का समय। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर होगा और द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:42 से 5:45 के बीच में। हालांकि इसके बाद भी आप प्रातःकाल की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है वो यही पूजा का मुहूर्त होता है। और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:08 से लेकर रात 8:12 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से 7:30 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा और इस दिन अमृत काल सुबह 6:14 से 7:57 तक रहेगा। यदि आप सुबह पहले मुहूर्त में पूजा ना कर पाए तो अमृत काल में भी पूजा कर सकते हैं। हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही यानी एकादशी व्रत के दिन ही शाम 6:30 तक समाप्त हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि हरिवासर के समय आप भजन, कीर्तन या कोई मंत्र जाप या कुछ भी भगवान से संबंधित कार्य आप अवश्य करें, क्योंकि इस समय यदि सच्चे मन से भजन कीर्तन किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। और 6 अगस्त दिन बुधवार को एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक। ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण आपको इसी मुहूर्त के अंदर अंदर कर लेना है। इसके बाद पारण करने का कोई मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होगा। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व भक्तजनों के साथ जरूर साझा करें। हरे कृष्णा।